लेकिन जैसे ही नेहा अपने किचन में गई तो सामने वो ही डरावनी डॉल बैठी थी और उसके नीचे उसका पालतू कुत्ते की डेड बॉडी पड़ी थी जिसमें से खून निकल रहा था। और आखिरकार क्यों इस डॉल पर जापान ने हमेशा हमेशा के लिए बैन लगा दिया। नेहा ने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन सामने वो खड़ी थी। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि एक डॉल सच में किसी को मारने की हिम्मत रखती है या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वार्निंग दे दूं कि अगर आप कमज़ोर दिल हो तो वीडियो से दूर रहना, शायद आप पूरा वीडियो देख ही ना पाए क्योंकि यहाँ पे डर का माहौल एक्सट्रीम लेवल का होता है। ये कहानी है लबूबू डॉल की जिसके बारे में कई प्रकार की हॉन्टेड स्टोरियाँ जुड़ी हुई है। आज की कहानी नेहा नाम की लड़की से शुरू होती है जो जापान के एक छोटे से गांव में अपने पालतू कुत्ते सैंडी के साथ रहा करती थी। जब नेहा 14 साल की थी तभी एक रोड एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा दुनिया छोड़ के चले गए थे। आगे की देखरेख उसकी दादी ने ही की थी। उम्र के साथ नेहा सेल्फ डिपेंडेंट बन गई थी और एक टॉय शॉप में काम करने लग गई थी। उसको अलग अलग टाइप की और अलग अलग देशों की डॉल का कलेक्शन करने का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। उसमें से कई उसके पास भी थी। नेहा का नेचर इतना हंसमुख था कि कोई भी मिलने वाला भी उसे देख के खुश हो जाता था। यही एक रीज़न था कि उसकी टॉय शॉप की सेल हमेशा से बढ़िया हुआ करती थी। एक दिन उसकी शॉप पे एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया था। देखते ही देखते सारी डॉल सेल हो गई थी, पर उसमें से एक गोल्डन कलर की लबूबू डॉल को नेहा ने पहले ही अलग से रख लिया था। वो डॉल गोल्डन कलर की थी जो बाकी डॉल से काफ़ी अलग थी। उसकी क्यूट सी स्माइल, गोल्डन फर एंड लंबे लंबे कान जो सबसे अलग दिखावट उसकी दिखाया करते थे। नेहा उसको घर ले आई और उसको कस के गले लगा लिया। वो उसको देख के खूब खुश हुआ करती थी। उसकी फ़ोटो क्लिक किया करती थी, उसके साथ खेला करती थी। नेहा ने जब लबूबू डॉल को सैंडी से मिलवाया तो जहां और दिनों वो और डॉल को देख के एंजॉय किया करता था, मुस्कुराया करता था, लेकिन लबूबू डॉल को देखकर वो उस पर गुस्सा होके भौंकने लगा, गुर्राने लगा। इसको देख के नेहा को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा सैंडी शायद डरा हुआ है इसलिए ऐसा कर रहा होगा। नेहा ने लबूबू डॉल को टेबल पे रखा और सोने चली गई। सैंडी उस डॉल को देखकर भौंकता रहा और कुछ देर बाद बाहर भाग गया। सुबह जब नेहा जैसे ही उठी तो सैंडी फिर से उस डॉल पे भौंक रहा था और उसने जाके नेहा की जीन्स पकड़ ली। नेहा ने उसे खूब समझाया पर वो नहीं माना। गुस्से में नेहा ने सैंडी को बाथरूम में बंद कर दिया। उस दिन नेहा का मूड बहुत ख़राब था। उस दिन नेहा का दिन टॉय शॉप में बहुत ख़राब बीता। वो शॉप पर आए हुए कस्टमर से लड़ने लग गई। इसको देख के टॉय स्टोर के मैनेजर ने उसे खूब डांटा, खूब सुनाया और उसको जॉब से वहीं के वहीं निकाल दिया। नेहा रोते रोते अपने घर आ गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इतना हंसमुख और अच्छा नेचर रखने वाली को आज इतना गुस्सा आखिरकार क्यों आ रहा है। नेहा ने जाके बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो उसमें सैंडी जोर जोर से भौंक रहा था, लेकिन नेहा को रोते देखकर सैंडी भी चुप हो गया। उस रात नेहा जल्दी सो गई थी। रात को उसको अजीब सी हंसने की आवाज़ सुनाई दी जो उसने आज दिन तक कभी भी नहीं सुनी थी। उसने देखा कि कोने में कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है, पर अंधेरे की वजह से उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। पास में जाके देखा तो वहाँ पर उसे लबूबू डॉल दिखाई दी, जिससे नेहा ने उठाया और टेबल पर रख दिया और फिर से सोने चली गई। उसी रात नेहा को एक भयानक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में अकेली थी और एक अजीब सा जानवर उसके सामने खड़ा हंस रहा था, जिसके नुकीले लंबे दांत और लंबे लंबे नाखून थे। उसका शरीर लाल रंग का था जो बिल्कुल सड़ा हुआ था। वो नेहा को गले दबाने के लिए आगे बढ़ा तो नेहा जोर से चिल्लाने लगी। इसकी वजह से नेहा की नींद उसी वक्त खुल गई। तभी उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी हुई थी। उसको देखकर नेहा की चीख निकल गई।
जिसको सुनकर सैंडी वहाँ पर आ गया और उसने उस डॉल को नोच नोच कर फाड़ डाला। नेहा को समझ नहीं आया कि आखिरकार ये डॉल उस टेबल से मेरे ऊपर आखिरकार आई कैसे। नेहा ने उस फटी डॉल को डस्टबिन में डाला और सैंडी के साथ सोने चली गई। अगले सुबह जब नेहा उठी तो उसका सिर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था और उसके पूरे शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आए थे। उसने सैंडी को आवाज़ दी पर सैंडी नहीं आया। उसने पूरे घर में सैंडी को ढूंढा पर वो नहीं मिला। तभी नेहा ने खुद को कांच में देखा तो उसका पूरा शरीर पर लाल रंग के धब्बे हो गए थे। तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक लाल रंग का जानवर खड़ा हंस रहा था, जो कल रात नेहा के सपने में आया था। लेकिन नेहा जैसे ही पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन सामने की टेबल में वही लबूबू डॉल पड़ी थी। उसको देखने नेहा को होश उड़ गई कि कल रात सैंडी ने उस डॉल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, तो ये वापस सही कैसे हुई, ये वापस ठीक कैसे हो सकती है। अब उस डॉल की स्माइल पहले से कई ज़्यादा भयानक लगने लगी थी। तभी नेहा सैंडी को आवाज़ देते हुए बाहर चली गई, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वो लबूबू डॉल अब किचन की टेबल पर पहुंच चुकी है और उसके हाथ और मुंह पर लाल रंग लगा हुआ था। लेकिन नेहा ने जैसे ही नीचे देखा तो सामने सैंडी की लाश पड़ी थी, जिसमें से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे नोच खाया हो, पर सैंडी अब मर चुका था। इसे देखने नेहा अब और ज़्यादा डर गई थी। अब उसको समझ आ गया था कि लबूबू डॉल कोई नॉर्मल डॉल नहीं थी। जैसे ही उसने इंटरनेट पे लबूबू डॉल के बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि ये डॉल बहुत हॉन्टेड है और लोगों को बाइट करती है, यहाँ तक कि लोगों के साथ नेगेटिव चीज़ें तक करने लगती है। उसे देख के नेहा की और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। नेहा ने ज़्यादा कुछ ना सोच के उस लबूबू डॉल को आग लगा दी और उसी राख को पास के ही एक नदी में बहाकर आ गई। उसी दिन नेहा ने अपनी ये सारी बात कॉल पे अपनी छोटी बहन को बता दी और उसे लगा शायद अब उसको लबूबू डॉल से छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगले दिन नेहा की डेड बॉडी उसके घर पर मिली और उसकी लाश के पास वही लबूबू डॉल बैठी हुई थी। कुछ लोग आजकल ये भी कहते हैं कि लबूबू डॉल जापान के एक एविल पजुजू का दूसरा रूप है। इसी स्टोरी के छोटे कई कंट्री में लबूबू डॉल को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लबूबू सच में हॉन्टेड है? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।